हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लास। सो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चंस किए थे और कुछ कंसेप्ट्स पढ़े थे। मीन फाइंड आउट करना, मीन को एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स भी बोलते हैं। रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड कंसेप्ट्स पढ़े थे, उससे रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन किया था हमने। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, एक्सरसाइज जो हैं, उस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा आता है एग्ज़ाम में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं ये हमारा वीडियो। पहला एग्जाम्पल नंबर 26 है। ठीक है, सो लेट कैपिटल एक्स डिनोट द नंबर ऑफ द आवर्स यू स्टडी ड्यूरिंग अ रैंडमली सेलेक्टेड school day. The probability that capital X can take the values X has following forms. Clear where K is a constant. ठीक है, और आपको इस तरीके से देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ K. सो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करना है हमें। तो देखिए, हमें पता है टोटल प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। तो देखिए यहाँ पर X 0 आवर्स है, 1 आवर्स, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स और अदरवाइज है। सो हम क्या करेंगे, probability of capital X equal to 0 plus probability of capital X equal to 1 plus probability of capital X equal to यहाँ पर 2 plus probability of capital X equal to 3 then plus probability of capital X equal to 4 is equal to 1 होगा। देखिए 0 आवर स्टडी करते हैं तो उसकी probability आपके पास 0.1 प्लस 1 आवर करते हैं तो यहाँ पर x की जगह 1 पुट करेंगे, इट विल बी k, और 2 पुट करने पर 2k। देन x इक्वल टू 3, यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो 5 माइनस 3, तो यहाँ पर भी अगेन 2k। देन यदि हम क्या करते हैं 4 पुट करेंगे तो 5 माइनस 1, तो 5 माइनस 4 इट इज़ 1। सो यहाँ पर k बाकी 0 है, इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। सो दिस इज़ 2 2 4 4 5 6k, 6k is equal to 1 minus 0.1, so 6k will be, ये कितना हो गया देखिए 1.0 में से 0.1 को माइनस करेंगे तो 0.9 है ना। देखिए 0.1 है, ठीक है, और टोटल प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, ये उधर ले गए तो कितना जाएगा 0.9 आ गया। तो k will be, k is equal to कितना आ गया आपके पास 0.9 अपॉन 6। इसका मतलब इसको हम करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, ठीक है, 3 2 ज़ा 6, तो 3 डिवाइड बाई 20, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ k. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडी एटलीस्ट 2 आवर्स और एग्जैक्टली 2 आवर्स, एट मोस्ट 2 आवर्स। तो देखिए सेकंड, ये तो पहला ए पार्ट था, इसमें k की वैल्यू निकालनी हमने। नाउ हमें क्या करना है कि एटलीस्ट 2 आवर्स, तो कम से कम 2 आवर्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल टू 4 हमें फाइंड आउट करना है। सो यानी कि एक्स इक्वल टू 2 पर, एक्स इक्वल टू 2 पर 2k है, ये 2k, और 3 पर कितना है, 3 पे आपके पास कितना है 2k है, अगेन इट इज़ 2k, और 4 पे आपके पास k है, इसकी वैल्यू निकालना है, इसका मतलब 5k, और 5 इंटू k की वैल्यू आपके पास 3/20, यहाँ पर इट इज़ 4, सो आंसर विल बी 3/4, दिस इज़ द आंसर। क्लियर। और सेकंड वाला एग्जैक्टली 2 आवर्स, एग्जैक्टली 2 आवर्स मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल टू 2, तो इसकी वैल्यू आपके पास 2 है, 2k है, ये कितना हो गया 2 इंटू 3/20, सो ये कितना जाएगा 3/10 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एट मोस्ट 2 आवर्स, ज़्यादा से ज़्यादा 2 आवर्स, तो ये आपके पास कौन सा कंसेप्ट था, बी वाला, बी वाले में पार्ट चल रहे हैं। ये कितना जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना आ जाएगा 2, ज़्यादा से ज़्यादा 2 आवर्स, ठीक है। इसकी वैल्यू तो 0.1 है, इसकी वैल्यू 1, यहाँ पर k है, यहाँ पर 2k है, सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.1 प्लस 3 इंटू 3/20, सो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितना, इसको सोल्व कर देंगे 0.1 प्लस 9/20, सो 20 ये कितना हो जाएगा देखिए, इधर यहाँ सर
एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे। सो कितना आएगा पॉइंट, यानी कि 20 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 9 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 20। सो ये कितना आ गया 2 + 9 डिवाइड बाय 20 मतलब 11/20 इज आंसर। सो इसका आंसर आएगा आपके पास 11/20 इज करेक्ट आंसर। सो ये इस तरीके से ये सिंपल सा क्वेश्चन हमने रैंडम वेरिएबल पे बेस किया है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल नंबर 27, लेट अ पेयर ऑफ डाइज बी थ्रोन एंड द रैंडम वेरिएबल कैपिटल X बी द सम ऑफ द नंबर्स दैट अपीयर ऑन द टू डाइज, फाइंड द मीन और एक्सपेक्टेशन ऑफ X। देखिए एक डाई को हम फेंकते हैं तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस इज 36। अब रैंडम वेरिएबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रैंडम वेरिएबल इज कैपिटल X इज सम ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल X की वैल्यू क्या हो सकती है? देखिए 2 हो सकती है, यहाँ पर 2 मतलब 1 1 आता है, ठीक है, और 1 2 आता है तो 3 हो सकती है, 3 के बाद 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, ठीक है, 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, 10 हो सकती है, 11 हो सकती है और 12 हो सकती है ना, बिल्कुल। तो हम डायरेक्ट ही इसमें टेबल बना के इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास रैंडम वेरिएबल, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, और हम उसको मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। तो ये सिंपल सा हम कर लेंगे। देखिए 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, 4 5 6 7 8, है ना। तो यहाँ टेबल उधर बनाते हैं, चलिए उधर बना लेते हैं, ये थोड़ा लंबा चौड़ा होगा तो उधर बना लेते हैं टेबल, ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। तो टेबल हमने इधर बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास रैंडम वेरिएबल है, ये इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये कैपिटल X है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है, और ये XI और PI है ना, XI और PI यहाँ पर हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है आपके पास 2, यहाँ पे आपके पास 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये आपके पास। देखिए 2 कैसे आएगा? 2 की प्रोबेबिलिटी 1 1 आएगा, तो 1 1 का मतलब कितना हो जाएगा? एक ही चीज़ होती है, 1/36 हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके से 3 कब आएगा? एक तो 1 आएगा, 1 2 आएगा, 2 1 आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 2/36 आ जाएगा, 2/36। 4 कब आ सकता है? देखिए एक तो आएगा 1 3, एक आएगा 3 1, ठीक है, एक 2 2 आएगा और कुछ नहीं आएगा, तो 3/36। तो कितना आ जाएगा? 3/36 आएगा, ठीक है। इसको हम मिटाते जाते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, आई थिंक सो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 5 कब आएगा? एक 1 4 के साथ आएगा, 4 1 के साथ आएगा, 2 3 के साथ आएगा, 3 2 के साथ आएगा, ठीक है, और क्या होगा? और कुछ भी नहीं होगा। तो ये 4 अपॉन कितना हो जाएगा? 36 आएगा, ठीक है। इसके बाद में 6 कैसा आएगा? 6 आएगा, देखिए है ना, 2 का 4 के साथ, 4 का 2 के साथ, 1 का 5 के साथ, 5 का 1 के साथ, ठीक है, 3 का 3 के साथ, और कुछ नहीं होगा। 1 2 3 4 5, 5/36 आएगा, 5/36 होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, है ना। 6 हो गया। 7 कैसा आएगा? 7 देखिए 1 और 6 आएगा, ठीक है, 6 और 1 आ जाएगा। फिर 2 वाले में चलते हैं, तो 2 और 5 आएगा, ठीक है, और 5 और 2 आएगा। फिर 3 वाले में चलते हैं, 3 और 4 आएगा, 4 और 3 आएगा, ठीक है। फिर 5 वाले में चलते हैं, 5 2 हो गया, है ना, 5 2 हो गया। 6 नहीं आएगा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बाई कितना हो जाएगा? 36 हो गया, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब कम होने चाहिए, तो 8 कैसे आएगा? देखें
1 वाली लाइन में नहीं आएगा, 2 6 होगा, 6 2 होगा, ठीक है, 3 5 होगा, 5 3 होगा, ठीक है, 4 4 होगा, ठीक है, 5 5 3 5 हो गया, ठीक है। और कुछ होगा क्या? 6 2 हो गया, 5 बिल्कुल सही, तो 1 2 3 4 5, तो देखिए अब कम होने लग गया, 5/36 हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम काउंट कर लेंगे और आंसर भी आ जाएगा हमारा, डायरेक्ट भी लिख पाएंगे तो भी हो जाएगा। यहाँ पर 4/36 आएगा, 4/36, 4/36, यहाँ पर 3/36, यहाँ पर 2/36 और 1/36, बिल्कुल परफेक्ट हमने ये निकाल दिया है। अब इसका आराम से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए 2/36, अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो देखिए 2/36, ठीक है, ये 6/36, ठीक है, 12/36, ये 20/36, ये 30/36 और 42/36, ठीक है, 42/36, देन 40/36, इसी तरीके से 36/36, ठीक है, और ये हो गया 30/36, इसके बाद में ये 22/36 और ये 12/36, ठीक है। अब इसको हम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, दैट मीन्स हमें सबको ऐड करना है। तो देखिए 2 + 6 है ना, +12 +20 +30 +42 +40, ठीक है, +36 +36 +36 +30 +22 +12 डिवाइड बाय कितना हो गया, यहाँ पर 36 हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो इसको हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये 2 2 4 4 4 6 10 10 12 12 12 12 12 और 12 13 14 14 14 और 20 22 22 का 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, तो 25 मतलब कितना आ जाएगा 252 डिवाइड बाय 36, ये मेरा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आ गया। इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड कर देंगे तो डेफिनेटली हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आएगा। इसको कट कर लो पहले एक बार भले, ठीक है, ये कट हो जाएगा, 18 दूना 36, ठीक है, इसको अंडू कर देते हैं, है ना। तो इसको अपन क्या कर रहे हैं कि इसको 18 दूना 36, 2 से कट करेंगे तो 1 2 2 जा 4, ठीक है, 6 दूनी 12, फिर से कट करेंगे तो 9 दूनी 18, ठीक है, 6 दूनी 12 और 3, फिर 7 नाम 63, तो 7, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से हमने कर लिया, ठीक है। 7 सही आया, 7 छंग 42, ठीक है, 12 13 7 छंग 42, 12 13 14 15 16, छः दूनी 12, 3 2 जा 6, 36 को 7 से मल्टीप्लाई, 7 छंग 42, 70 21 और 4 25, बिल्कुल सही है। तो मतलब 7 हमारे एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई है, करेक्ट आंसर है, मैंने चेक कर लिया इसको। चलिए कैलकुलेशन में कभी कभी हो जाता है कन्फ्यूज़न, तो ये इस तरीके का क्वेश्चन सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 कार्ड आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली और सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट, बोल दिया विदाउट रिप्लेसमेंट है। विदाउट रिप्लेसमेंट इसका मतलब क्या हो जाएगा, विदाउट रिप्लेसमेंट जो भी पता आ रहा है वो बाहर ही निकलेगा, मतलब डिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ठीक है। फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स फाइंड द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हमें मीन ही निकालना है, ठीक है। तो वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, और नंबर ऑफ किंग्स है, नंबर ऑफ किंग्स हमें क्या करना है, 2 कार्ड्स निकालने हैं, ठीक है। तो कैपिटल एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल एक्स नंबर ऑफ किंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या होगी,
दो कार्ड, दो ड्रॉज, दोनों ड्रॉज में एक भी बार किंग नहीं आया, एक बार किंग आ गया और दोनों किंग आ गए, बस इतना सा है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल एक्स इक्वल टू 0, यानी कि कोई भी किंग नहीं आए तो किंग कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4 किंग होते हैं। ठीक है, तो किंग आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, किंग आने की प्रोबेबिलिटी होती है किंग 4, तो 4 अपॉन कितना आ जाएगा 52, तो ये कितना आ जाएगा 13 आ गया। तो आप इसको इस तरीके से करिए तो आसान रहेगा आपके लिए। तो देखिए 4 किंग को हम हटा देंगे 52 में से, तो 48 डिवाइड बाई कितना जाएगा 52, और यहाँ पर कितना जाएगा 47/52, ये आ गया हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पर देखिए कैपिटल एक्स इक्वल टू 1, एक किंग आ रहा है, तो देखिए ऐसा हो सकता है कि 4 अपॉन कितना जाएगा 52, और यहाँ पर कितना जाएगा 48 डिवाइड बाय, ठीक है 52 है ये, नॉट 58, ये 52, और 48 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा कि 51 आ जाएगा। ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि 48 डिवाइड बाय 52 इंटू 4 डिवाइड बाय 51 सॉरी, ये 51। ठीक है, समझ रहे हो, तो यहाँ पर इसको कर सकते हैं कि 8 इंटू 48 डिवाइड बाय 51 इंटू 52। ठीक है, आई बात समझ में। देखिए पहले 4 पत्तों में से किंग में से एक किंग आ गया और बाकी दूसरा पत्ता आया। ठीक है, और या पहले क्या होगा, दूसरा पत्ता आया फिर किंग आया, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल टू 2, दोनों किंग आएंगे, तो 4 अपॉन कितना जाएगा 52, और एक पत्ता बाहर निकल गया तो 3/51, तो ये इस तरीके से हो गया। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू तो क्या हो जाएगा, देखिए कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ये ई की पावर ई ऑफ एक्स, तो ये कितना आएगा, देखिए यहाँ पर 52 होगा, 51 होगा सॉरी, यहाँ पर 51 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे 48 इंटू 47 प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 इंटू 47, 8 इंटू 48 है ना, 8 इंटू 48 प्लस कितना आ जाएगा 12 डिवाइड बाय, यहाँ पर आएगा 51 इंटू 52। तो इसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालनी आप आसानी से निकाल सकते हैं, भले मैं चाहूँ तो मैं भी निकाल सकता हूँ। तो 48 को 47 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 56 5 आ गया, 7 चौक 28 और 5 33। ठीक है, ये 8 चौक 32 2 3 16 17 18 19, तो ये कितना आ गया 6 5 9 10 11 12 1, तो 22 56 तो यहाँ से आ गया, तो ये 22 56 यहाँ से आ गया, 8 8 64 6 8 चौक 32 और 6 38 384 यहाँ से आ गया। ठीक है, नेक्स्ट जो अपन बात करेंगे ये 12 है। ठीक है, डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 51 को 52 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 10, ये 5 और 25। ठीक है, ये 2 5 6 और 2, तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा 2 6 5 2 आ गया। ठीक है, और इसको हम मिटा देते हैं। अब इसको ऐड कर लेते हैं, तो देखिए 6 2 8 6 4 10 2 12 हासिल 1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2 10 15 15 का 5 हासिल 1 3 3 3 6 6 यहाँ आ गया, और यहाँ पर 2, तो 2 6 5 2, और यहाँ पर भी 2 6 5 2। ये तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 1, क्या ये ऐसा ही है, चेक करते हैं। 48 है ना, 48 52 8 चौक 32 8 64 6 8 चौक 32 33 36 38। ठीक है, 384, और ये देखें मल्टीप्लाई करना देख लेते हैं वापस एक बार। 48 इंटू 47 हो सकता है 7 8 56 5 7 चौक 28 29 30 31 32 33। ठीक है, 8 चौक 32 3 16 17 18 19। ठीक है, ये कितना जगह 6, ये कितना आ गया 5 9 10 11 12 2 हासिल 1। ठीक है, 2 बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सही है, हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू आपके पास आ गई 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको सोल्व कर लिया। क्लियर, एक बार इसको सम को चेक कर लेते हैं, ये कितना 6 है ना, 6 4 10 2 12 2 हासिल 1 2 10 10 5 15 हासिल 1 3 3 6। ठीक है, 2 बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। तो मीन निकालना था, वेरिएंस तो निकालना है नहीं, चलते हैं आगे।
ठीक है। नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें आप कंफ्यूज होंगे कि ये क्या चीज़ है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस इन टू टॉस ऑफ ए डाई, ठीक है, वेयर सक्सेस डिफाइन एज, सक्सेस का मतलब ये डिफाइन कर रहा है कि यदि ग्रेटर देन 4 आ जाएगा तो सक्सेस हो जाएगा, और ग्रेटर देन 4 नहीं आएगा तो वो अनसक्सेस होगा। और कैपिटल एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ सक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सक्सेस कैसा हो सकता है, सक्सेस या तो सक्सेस होगा या फेलियर होगा, ठीक है, तो यही चीज़ है। और दूसरा है 6 अपीयर ऑन एटलीस्ट 1 डाई, एक डाई पर 6 अपीयर हो जाएगा कम से कम, तो हम उसको क्या मान लेंगे, सक्सेस मान लेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल है, चलिए, ठीक है। सो लेट कैपिटल एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सक्सेस, पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, है ना, नंबर ग्रेटर देन 4, नंबर ग्रेटर देन 4, नंबर ग्रेटर देन 4, उसको सक्सेस बोलेंगे। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, देखिए हम क्या कर रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ सक्सेस इन टू टॉस ऑफ डाई, 2 बार डाई को फेंक रहे हैं, 2 बार डाई को फेंक रहे हैं, तो 0 सक्सेस है ना, एक तो 0 सक्सेस कि सक्सेस हुआ ही नहीं, मतलब हमारा नंबर जो ग्रेटर देन 4 नहीं आया, ठीक है, और 1 सक्सेस, इसके अलावा हो ही नहीं सकता, क्यों 2 हो सकता है क्या, देखिए मैंने कहा कि 0 का मतलब क्या हुआ, सक्सेस नहीं हुआ, है ना, कि 4 आया ही नहीं तो 0 सक्सेस मतलब अनसक्सेस हुआ, और सक्सेस मतलब 1। तो यहाँ कन्फ्यूजन होगा कि सर कि 2 क्यों नहीं आएगा, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ फिर से, क्वेश्चन को ढंग से समझिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस इन टू टॉस ऑफ अ डाई, नंबर ऑफ सक्सेस निकालना है, ठीक है। यदि हमारे पास यदि 4 से ग्रेटर देन नंबर आ गया तो वो सक्सेस कहलाएगा। तो कैपिटल एक्स किसको डिनोट कर रहा है कि नंबर ग्रेटर देन 4 आ रहा है, उसको बोल रहा है, नंबर ऑफ ग्रेटर देन 4 उसको सक्सेस बोल रहा है, नंबर ऑफ सक्सेस, है ना, नंबर ऑफ सक्सेस, इसको इस तरीके से समझिए, समझ में आ रहा है। तो 0 का मतलब सक्सेस नहीं हुआ, ठीक है, सक्सेस नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि उस दोनों बार हमने डाई फेंकी, दोनों बार डाई को फेंका, एक भी बार हमारे पास 4 नंबर नहीं आया, 4 से ग्रेटर देन नंबर नहीं आया, उससे लेस देन आया दोनों बार में। या फिर क्या हुआ, एक सक्सेस का मतलब हमने पहली बार फेंकी डाई तो भी हमारा ग्रेटर देन 4 आ गया, तो भी सक्सेस कहलाएगा, ठीक है। और दूसरी बार फेंकी और वो क्या हुआ, नंबर ऑफ ग्रेटर देन नहीं आया, तब भी सक्सेस हो रहा है। सक्सेस का मतलब समझ में आ रहा है कि कैपिटल एक्स इक्वल टू 0 और 1 ही होगा, ठीक है। अब आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के बताता हूँ, देखिए कैपिटल एक्स इक्वल टू 0, कैपिटल एक्स इक्वल टू 0, अनसक्सेस मतलब नंबर ग्रेटर देन, है ना, नंबर ग्रेटर देन 4 नहीं आया। तो देखिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ सक्सेस इन टू टॉस ऑफ अ डाई, नंबर ऑफ सक्सेस है, ठीक है, वेयर सक्सेस इज डिफाइंड, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा होगा, तो यहाँ ऐसा कर लेते हैं, नंबर ऑफ सक्सेस लिख देते हैं, नंबर ऑफ सक्सेस, नंबर ऑफ सक्सेस, अब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कैपिटल एक्स इक्वल टू 0, दोनों बार में नंबर 3 से छोटा है, 4 से छोटा है, तो 1 2 3, तो 3 बाई कितना हो जाएगा 6, 3/6 इंटू यहाँ पर आएगा 3/6, तो ये आ गया 1/4, ठीक है। अब कैपिटल एक्स इक्वल टू यहाँ पर आ गया 1। अब इसमें देखिए पहले बार में सक्सेस हो गया, दूसरी बार में नहीं हुआ, है ना, तो देखो 4 से ज़्यादा नंबर ग्रेटर देन 4, तो 3 और 4 भी आएगा ना इसमें, तो यहाँ पर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा हमको, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ 4 भी शामिल होगा, तो 4/6 इंटू 4/6 ऐसा होगा, तो ये कितना हो जाएगा 4/9 आएगा, 4/9, क्यों, है ना, क्यों आएगा कि फर्स्ट एक भी आ सकता, 2 भी आ सकता, 3 भी आ सकता, 4 भी आ सकता, ये सक्सेस कहलाएगा, ठीक है, नॉट सक्सेस कहलाएगा। 4 ग्रेटर देन 4 आएगा तो सक्सेस, 4 से छोटा हुआ तो ठीक है, तो 4/6 मतलब 2/3, 2/3 4/9 आ गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, पहले में सक्सेस आ गया तो 5 6 7 5 6 5 और 6 2/6 आ गया, यहाँ पर 4/6 आ गया, प्लस यहाँ पर 4/6 आ गया, यहाँ 2/6 आ गया, या दोनों बार है ना 2/6 आ गया
और 2/6 आ गया, मतलब 5 और 6 आ गया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा देखिए, इसको कट करेंगे तो ये 3, इसको 2 से कट किया तो ये 3, ठीक है। यहाँ पर 2 से 2, यहाँ 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3। तो हर बार में वही 9 आ रहा है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2/9 लिखा हमने, प्लस यहाँ पर लिखा हमने 2/9, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 1/9 लिख सकते हैं। तो टोटल कितना हो गया, 5/9 हो गया। तो ये 5/9 हो गया, ठीक है, 5/9। और देखो इनका सम भी 1 ही आ रहा। अब हमें क्या निकालना है, बस फाइंड द प्रोबेबिलिटी निकाल दे, बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन निकल गया, ठीक है। तो इसको यदि टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था, हमने आपको बता दिया, ये 0 और ये 1, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आई 4/9 और इसकी प्रोबेबिलिटी आई 5/9, ठीक है। तो ये आंसर हो गया इसका। सेकंड वाला देखो, 6 अपीयर ऑन एटलीस्ट 1 डाई, 6 अपीयर एटलीस्ट 1 डाई, कम से कम एक 6 आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, सक्सेस कहेंगे। तो सेकंड वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए एक भी सक्सेस नहीं हुआ, मतलब एक भी 6 नहीं आया, ठीक है, एक 6 आ गया, ठीक है, एक 6 आ गया या दोनों 6 आ गए, है ना, दोनों 6 आ गए, ये भी होगा क्या, एटलीस्ट 1। तो उसमें कोई सक्सेस की बात कर रहा है, सक्सेस की बात कर रहा है तो मैं क्या लिखूंगा, 0 और 1 ही होगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इक्वल टू 0, एक भी 6 नहीं आया, दोनों बार में एक भी 6 नहीं आया, ठीक है। अपीयर 6 अपीयर ऑन एटलीस्ट 1 डाई, एक भी 6 नहीं आया, इसका मतलब बाकी सारे नंबर आए। तो 6 वाला कौन कौन सा लाइन है, देखिए पहले बात करते हैं अपन, तो 1 6 है ना, 1 6, ठीक है, 1 6 वाली लाइन है, ठीक है। फिर 2 6 है, ठीक है, फिर 3 6 है, फिर 4 6 है, 5 6 है, ठीक है, उसके बाद में 6 6 है, ठीक है, ये हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 हटा देंगे तो 30 आ जाएगा। तो 30 डिवाइड बाय 36 इंटू 30 डिवाइड बाय 36, आई बात समझ में, 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 और 6 6, ये 6 नहीं आने चाहिए, ठीक है। और ये हो गया। उसके बाद में आ गया सेकंड वाला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इक्वल टू 1, कैपिटल X इक्वल टू 1, तो एक 6 आ रहा है ना, एक 6 आ रहा है, एक 6 आ रहा है, या तो इस पे आ रहा है चाहे इस पे आ रहा है ना। तो यहाँ पर कितना है, 6/36, 6/36, 6/36 होगा। कम से कम एक डाई पर 6 आ जाए, दोनों डाई पर 6 आ जाएंगे तो भी हमारा क्या हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। तो 6 ही ऐसे फेवरेबल आउटकम्स होंगे, ठीक है, 6/36। तो ये हो गया। और कुछ है क्या इसमें, 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6/36। तो इसका भी इन्हीं की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, ये हो गया आपके पास कैपिटल X, P ऑफ कैपिटल X, ये हो गया 0, ये हो गया 1। तो यहाँ पर कितना हो गया, 900। इसको सोल्व कर सकते हैं अपन, मैं तो लिख रहा हूँ 900, है ना, डिवाइड बाय 36 इंटू 36, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, इसको सोल्व कर लेते, चलो इसको सोल्व करेंगे तो 6 6 5 6 6 6 5 6, तो ये कितना हो गया यहाँ पर 25/36, ठीक है, 25/36। इसका सम कर रहे हैं तो कितना आएगा, 6 पंजे 30, 6 3 36, 6 पंजे 30, 30, एक भी डाई पर 6 नहीं आना चाहिए, 0, मतलब यहाँ पर, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी अपन डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे तो क्या होगा, कैपिटल X P ऑफ X, यहाँ पर 0 सक्सेस, ये 1 सक्सेस, है ना। यहाँ पर हो गया 25/36 और यहाँ पर 6/36। तो
ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट, बाप रे आ गया 16 वाला क्वेश्चन है। ये है MCQs। देखते हैं, द मीन ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड ऑन द थ्रोइंग ए डाई हैविंग रिटर्न 1 3 फेसेस और 2 ऑन द 2 फेसेस एंड 5 ऑन द 1 फेसेस। कितने फेस होते हैं देखिए, 3 फेस, ठीक है, उसके बाद में 2 फेस, ठीक है, 2 ऑन 2 फेस, तो कितना होगा 3 और 2 5, और एक फेस पे, ठीक है, 5 लिखा हुआ है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, द मीन ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन ऑन द थ्रोइंग ए डाई रिटर्न 1 ऑन 3 फेस, 2 ऑन 2 फेस और 5 ऑन 1 फेस। तो देखिए इसकी टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल X, यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और इसका हम XI और PI कर लेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले क्या क्या नंबर आ सकता है, 1 आ सकता है, ठीक है, फिर क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, ठीक है, फिर 5 आ सकता है, बस। तो यहाँ पर क्या 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 3 फेस पर लिखा हुआ है 1, तो इसका मतलब 3 बाई कितना हो जाएगा 6। इसी तरीके से 2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 2 फेस पे लिखा, तो 2 बाई कितना आ जाएगा 6, और 5 कितने फेस पे, एक पे, तो कितना आ जाएगा 1/6, तो कितना हो गया 3/6। ठीक है, इसी तरीके से 4/6, इसी तरीके से 5/6, तो इनका सम करेंगे तो कितना आएगा, 5 4 9 10 11 12, तो 12 बाई कितना आ जाएगा 6, 12/6 मतलब, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ X मीन तो निकालेंगे 12/6 मतलब 2, और मेरा करेक्ट आंसर ये है। ठीक है, नेक्स्ट, सपोज दैट 2 कार्ड आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स है, लेट कैपिटल X द नंबर ऑफ एस ऑब्टेन, ठीक है, देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ X। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये 16वां क्वेश्चन था, और ये 17 देखो। ठीक है, कैपिटल X क्या है, नंबर ऑफ ऐसे एस है, तो कितनी बार फेंक रहे हैं, 2 कार्ड निकाल रहे हैं, तो दोनों कार्ड दोनों बार 0 एस आया, एस का मतलब इक्का। ठीक है, एक एस आया, 2 एस आया, बस, उसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 2 ही ड्रॉ है, नंबर ऑफ ड्रॉज पे डिपेंड करता है। दोनों कार्ड हमने ड्रॉ किए, 0 एस, एक भी एस नहीं आया, एक एस आ गया और दोनों एस आ गया। अब यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो कैपिटल X इक्वल टू 0, ठीक है, एस नहीं आया तो 4 हटा दीजिए वहाँ से पत्ते, तो कितना आ जाएगा कि 48 है ना, 48 डिवाइड बाय 52 है ना। उसके बाद में क्या हुआ, नंबर ऑफ एसेस, ठीक है, नंबर ऑफ एसेस 0 1 और 2, ठीक है, 2 ड्रॉज हैं, 2 कार्ड निकालने, ठीक है, 48/52, और यहाँ पर कितना जाएगा 47/51। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पर कैपिटल X इक्वल टू 1, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले। एक एस आ रहा है, ठीक है, बाकी दूसरा पत्ता आ रहा है, तो एस कितना है 4/52 है, ठीक है, इंटू दूसरे पत्ते कितने 48/51 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आपस में चेंज हो सकता है ये। ठीक है, उसके बाद इसका मतलब कितना हो गया 8 इंटू 48 डिवाइड बाय 52 हो गया, 51 इंटू 52 हो गया। ठीक है, देन दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास कितना है, दूसरा है कैपिटल X इक्वल टू 2, दोनों एस आए, दोनों एस आए मतलब 4/52, ठीक है, और कितना आ जाएगा 3/51। तो इसको क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, काफ़ी कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ X कितना आएगा देखिए 48 इंटू 47 प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 इंटू 48, ठीक है, प्लस ये कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 12 डिवाइड बाय 50, 12 और उसके बाद में टोटल डिवाइड हो जाएगा, ये टोटल डिवाइड हो जाएगा, टोटल डिवाइड हुआ 52 इंटू 51। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेंगे, तो आंसर क्या आता है देखते हैं। तो 48 को 52 से भी मल्टीप्लाई किया था अपन ने शायद, तो देखते हैं कि कौन सा गलत है कैलकुलेशन में। 7 8 56 5, 7 चौक 28 29 30 31 33, तो 33 हो गया। ये 8 चौक 32 3 16 17 18 19, ठीक है, ये कितना जाएगा 6 5 9 10 11 12 2, ये तो 200 यानी कि 2256 प्लस काफ़ी कैलकुलेशन बड़ी है, इसको एक बार देखना पड़ेगा क्या है। सपोज दैट
बट एक गलती हो रही है क्योंकि हम टेबल नहीं बना रहे हैं इसलिए गलती हो रही है। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये रेंडम वेरिएबल है, उसकी प्रोबेबिलिटी से उसको डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या होगा, ये गलत ये हो रहा है। तो इसको टेबल बना के करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आता है। तो टेबल मैं बना देता हूँ ताकि कोई गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, टेबल बना करते हैं इसको। एग्ज़ाम में भी आप टेबल बना करें ताकि गलती नहीं होगी, और यदि टेबल नहीं बनाएंगे तो मेरी तरह गलती करोगे, है ना। तो गलती सिखाती है, तो आप सीखिए, वरना वो एग्ज़ाम तक जाएगी गलती। तो यहाँ पर गलती करनी नहीं है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर 0 है, 1 है और 2 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो 0 को, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई है इसकी, 48 इंटू 47 डिवाइड बाय 51 और 52, है ना, 52। ठीक है, उसके बाद में कितना है यहाँ पर, ये 8 बाय, है ना, 51 इंटू 52। ठीक है, देख लीजिएगा। और यहाँ पर कितना जाएगा कि ये 12 डिवाइड बाय कितना जाएगा, 51 इंटू 52 है। ठीक है, अब देखो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 डिवाइड बाय 51 इंटू 52 आएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, 24 डिवाइड बाय कितना जाएगा, 51 और इंटू 52 आ जाएगा। अब नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ मैं इसका। देखो तो इसमें क्या हो रहा है, इसको ऐड करना है, तो इसको ऐड करेंगे तो देखो क्या हो रहा है कि एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स, तो देखो ये कितना जाएगा, 8 इंटू 48 है ना, 8 इंटू 48 है यार, 8 इंटू 48 है, 8 इंटू 48, इसको थोड़ा मिटाता हूँ, 8 इंटू 48 है ये, मैं कह रहा हूँ इतना कम कैसे आ सकता है। तो 8 इंटू 48 डिवाइड बाय 51 इंटू 52, यहाँ पर 48 और लगा देते हैं। ठीक है, तो देखिए, और यहाँ इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो नेक्स्ट में क्या आ रहा है कि 8 इंटू 48 प्लस यहाँ पर कितना 2 इंटू 12, ठीक है, डिवाइड बाय कितना जाएगा, 51 इंटू 52 आ रहा है। ठीक है, देखिए एक बार देख लेते हैं वापस, हाँ 12 दूना 24। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, 12 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो 8 इंटू कितना जाएगा 4, 5 चौक 48, फिर कितना जाएगा 2 आ गया, डिवाइड बाय कितना आ गया हमारे पास, यहाँ 51 और ये 52 हो गया। ठीक है, इसको हमने कट किया 4 से तो 3, 13 चौक 52। ठीक है, इसको हमने कट किया तो 17 3 51। ठीक है, तो यहाँ पर उसको सोल्व करेंगे तो 8 चौक 32 तो यहाँ हो गया, 8 चौक 32, 32 प्लस 2 डिवाइड बाय कितना 17 इंटू कितना जाएगा 13। ठीक है, तो ये कितना का 36 डिवाइड बाय 221। ठीक है, ये आंसर हमारा आ रहा है, देखो है ना, ये कहाँ आ गया, 36 37 आ रहा है। 37 क्यों आ रहा है भाई, 37 तो आना ही नहीं चाहिए, कहीं गड़बड़ है क्या। 24 12 दूना 24, 12 दूना 24, 12 74 12 आ रहा है। ठीक है, 51 सही है, 24 ये सही है। ठीक है, उधर जाते हैं पीछे, यहाँ पर 8 इंटू 48, 8 इंटू 48, 8 इंटू 48 डिवाइड बाई 51 इंटू 52, फिर 12 दूना 24। ठीक है, 12 हमने कॉमन लिया, 12 में 12 12 चौक 48। ठीक है, 8 चौक 32 होता है, फिर ये कितना जाएगा, 12 कॉमन लिया तो 2 बचेगा। ठीक है, 36 डिवाइड बाय, क्योंकि 17 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 और 21 2, 3 2 5, ये 7 और 1, ये कितना जाएगा 1, 7 5 12 आंसर 1, 221 तो डेफिनेटली आ रहा है नीचे। ठीक है, और ये 221 आ रहा है, पर ये क्या हो रहा है भैया, 1 2, बस यही तो है, 8 चौक 32। देख लीजिए कैलकुलेशन में, देख लीजिए मेरा आंसर आ रहा है 36 डिवाइड बाई 21। हो सकता है कि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो या फिर तुम्हारे इसमें मिस्टेक हो, ये आंसर होगा, यहाँ 36 हो रहा है। ठीक है, एक बार देख लीजिए। ठीक है, इससे एक रिलेटेड मेरे को क्वेश्चन याद आया, हमने अभी किया था, वो भी हो सकता है गलत हो, क्योंकि हमने उसमें भी टेबल नहीं बनाई थी। कौन सा क्वेश्चन था वो, 36 बाई 36। हाँ, ये देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए वापस,
है ना। हमें इसमें टेबल नहीं बनाई थी हमने। देखो 6 अपीयर ऑन एटलीस्ट 1 डाई, इसका ये टेबल तो हमने बनाई थी, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये तो 0 आएगा। 5/9 आंसर आ रहा है इसका। तो देखो ये तो इसका है। सेकंड वाला देखो, कैपिटल X = 0, कैपिटल X = 1, तो 0 पे हमने निकाला है, तो 25/36, तो ये खत्म हो गया है, पूरा 0 हो जाएगा। ये पूरा 0 होगा क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसमें, है ना। ये XI और PI करेंगे, XI PI करेंगे तो ये तो 0, ये कितना आ जाएगा 36/6/36, तो कितना आ गया एक्सपेक्टेड वैल्यू। कहाँ निकाली मैंने एक्सपेक्टेड वैल्यू? एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली क्या मैंने? नहीं निकाली। और यदि निकालना होता तो हम क्या करते हैं, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी आ जाती है, 1/6 आ जाती है। ठीक है, क्लियर है, वो 0 हो गया। और इस तरीके से तो ये क्वेश्चंस हैं, देख लीजिए थोड़ा सा। और कौन सा क्वेश्चन? ठीक है, ये तो ख़त्म हो गया। ठीक है, इसमें कोई थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लग रहा है मेरे को, तो आप देख लीजिए इसको, मैं भी देखता हूँ इसको। और ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे, नए चैप्टर के साथ आएंगे। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी बहुत सिंपल है, थोड़ा ध्यान से इसको देखिए, 1-2 बार इस वीडियो को देखिए तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, और कल हम लाइव आने वाले हैं, डेफिनेटली लाइव आने वाले 3:30 बजे। टाइम याद रखिए, 3:30 बजे लाइव आएंगे, यूट्यूब पे लाइव आएंगे, और मैं आपको लिंक इसी के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज़, 3:30 बजे टाइम याद रखिए। हम फर्स्ट से लगाकर 6 चैप्टर तक करने वाले हैं, सारे कंसेप्ट्स करेंगे, एक एक क्वेश्चंस को हम नहीं करेंगे कि एक कंसेप्ट के एक क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, सो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।